सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा था। अहम फैसला था और आज फैसला सुना दिया गया है 8-5 की अक्सरियत से। तनकीद जजमेंट पे हो सकती है, लेकिन आजम नज़ीर तारर साहब हो, आपकी पार्टी के दीगर रहनुमा हो, उनका ये कहना है कि ये जो फैसला है ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, ये सियासी फैसला है, ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके दिया गया है, ये आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। और ये भी गिला किया जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पटिशन थी, लेकिन फायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को पहुंचाया गया है। इस हद तक तनकीद की क्या वजह है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक ऐसा केस जिसमें दरख्वास्त गुजार ने एक स्पेसिफिक रिलीफ मांगा हो और कहा हो कि ये वो रिलीफ है जो हम अदालत से जिसकी इस्तदा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, और एक ऐसा रिलीफ दे दिया गया हो जिसका जिक्र पूरी दरख्वास्त में ना हो और वक्त के धारे को पीछे मोड़कर वो क्लॉक रिवर्स करके तमाम मामलात उनके हवाले कर दिए गए हों, तो इस पर यही कहा जा सकता है कि जहां अदालतों का बेहद एहतराम है, मगर इससे तासुर ये कायम हुआ है और लोग बात ये कर रहे हैं कि पार्टी इलेक्शन ठीक तरीके इंसाफ ना कराए, वो उनके उम्मीदवार कागज़ जब जमा कराएं तो पार्टी टिकट जमा ना करवाएं, कुछ लोग तो तरीके इंसाफ लिखें ही ना, पार्टी डिक्लेरेशन जमा ना कराएं, और उन्हीं के पार्टी के मेंबर्स ऐसी पार्टी ज्वाइन करें जिसका पार्लियामान में वजूद ना हो और कसूरवार इलेक्शन कमीशन को ठहराया जाए या कहा जाए कि जी ये तमाम कसूर किसी और के हैं, हमारे नहीं हैं। तो देखिए, आइन तो बड़ा क्लियर है कि आपने वो पॉलिटिकल पार्टी 3 दिन के अंदर ज्वाइन करनी है जिसका वजूद हाउस में मौजूद हो, और इलेक्शन एक्ट 2017 भी बड़ा क्लियर है। तो ना सिर्फ आइन को रीराइट करने के ये मुतरादिफ है जो तासर मिलता है, बल्कि इसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों को भी बिल्कुल जो है वो इनफेक्टिव कर दिया गया है कि आज के बाद कोई पार्टी इलेक्शन नहीं कराएगा तो कोई बात नहीं, उसकी कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, और आप ऐसी पार्टी ज्वाइन करें जिसका वजूद हो ना हो वो आपकी मर्जी है। तो इस रिलीफ की समझ नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला था कि उन्होंने निशान लिया, ये तो तरीके इंसाफ पे था जी कि वो कहीं दरख्वास्त देते, वो अपनी पार्टी के रिवाइवल के हवाले से कोई कदम उठाते। इनके तमाम MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की, क्या कहीं दरख्वास्त दी कि तरीके इंसाफ हमें ज्वाइन करने दी जाए या हम तरीके इंसाफ के मेंबर्स हैं? तो ये अनोखा फैसला लगता है इस हवाले से कि आइन की शिक भी रीराइट होगी और इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक को खत्म कर दिया गया। ये तो पार्लियामान का हक है। अता साहब, इसकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया था कि जिस हद तक इस वक्त तनकीद आपकी पार्टी की जानिब से हो रही है, आजमा बुखारी साहबा ने ट्वीट किया, जाती क्रश और लाडले की मोहब्बत में लिखा गया फैसला है, आप कह रहे हैं सियासी फैसला है। तो ये जो आप कह रहे हैं लोग बात कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे, ये आपकी पार्टी के वुज़रा ये पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आगे चल रहे हैं, और अभी खबरें आ रही हैं कि आपकी पार्टी के लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से एहतजाज भी कर रहे हैं, सड़कों पर भी निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब वुज़रा आके ये बात करेंगे तो लोग भी इसी बात को सपोर्ट करेंगे जो आपके हामी है। इस हद तक तनकीद की क्या वजह है? क्योंकि यहाँ तो फुल कोर्ट था, कोई सिलेक्शन नहीं हुई है कि फला जजेस बैठेंगे, कोई लाइक माइंडेड जजेस का मामला नहीं है जैसे माजी में आप लोग तनकीद करते रहे। फुल कोर्ट का फैसला, अक्सरियती का फैसला है। तो देखिए, आप आज एक दरख्वास्त दें सुप्रीम कोर्ट को कि जी मेरे नज़दीक मुझे जियो न्यूज़ के एंकर के तौर पे रिस्टोर किया जाए, अगर आपको खुदा न खास्ता यहाँ से टर्मिनेट किया जाए और फैसला ये आ जाए कि आप जियो न्यूज़ के कल से मालिक हैं, तो वो तो रिलीफ आपने मांगा ही नहीं था ना। आपने तो कहा था कि मुझे जियो न्यूज़ में बहाल किया जाए, आपने ये तो नहीं कहा था कि मुझे जियो न्यूज़ का मालिक बना दिया जाए। एक्सेप्ट कर लूंगा मैं वैसे। तो बात ये है, दरख्वास्त गुजार भी हैरान होगा कि ये रिलीफ तो मांगा ही नहीं था, ये कैसे मिल गया। इसलिए हम कह रहे हैं, और ये तासुर अमूमी तौर पे बन गया है कि ये आइन को रीराइट करने के बराबर है। अब जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागज़ जमा कराए हैं जी, मुझे ये बताइए कि उन्होंने डिक्लेरेशन में कईयों ने तरीके इंसाफ लिखा ही नहीं है, उनको भी कहा गया तरीके इंसाफ ज्वाइन कर लें। जिन्होंने लिखा है और पार्टी टिकट जमा नहीं कराया और डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया, उनको भी कहा गया है तरीके इंसाफ ज्वाइन कर लें। अब मुझे ये बताइए कि क्या किसी MNA ने दरख्वास्त दी? सब ने कहा जी हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में एक और अनोमली बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आइन में लिखा है कि कोई गैर मुस्लिम उनका मेंबर नहीं हो सकता। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को माइनॉरिटी सीट्स मिल नहीं सकती थी। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी एक वजह है इस फैसले के आने की। देखिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले अगर आइन को पामाल करेंगे तो फिर आइन का क्या हाल होगा, क्या कानून साजी, आइनी तरमीम करना, ये पार्लियामान का इख्तियार नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त थी,
बेनिफिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, जो इस्तदा भी नहीं की गई थी। देखिए इस जजमेंट की बुनियाद तो ये है जिसको 11 जजेस ने इंडोर्स किया है, इंक्लूडिंग जो अक्सरियत फैसले से इख्तलाफ कर रहे हैं, जस्टिस मंदुखेल साहब और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, वो भी कह रहे हैं कि हमारा 13 जनवरी का जो फैसला था उसकी गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। अब आप तो खुद इस बात को कहते रहे कि अगर कोई गलती हो तो अंडू करना सुप्रीम कोर्ट की, हमारे इदारों की जिम्मेदारी है। तो अगर इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा, जो आईनी इदारा है, इतनी बड़ी गलती करे कि पीटीआई के रहनुमाओं को वो कह दे नहीं तुम आज़ाद हो, तो फिर एक कियोस तो पैदा होगा। और ये आज जिक्र किया है मंसूर अली शाह साहब जो ऑर्डर पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि जो सर्कमस्टांसेस थे वो बड़े अजीब थे और उस सूरत हाल में ये सारी सिचुएशन पैदा हुई है। तो 11 जजेस ये कह रहे हैं कि गलत इंटरप्रिटेशन की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। देखिए, पहली बात तो ये कि ये उस इंटरप्रिटेशन का इस केस में मामला ही नहीं था। उसको चलें आपने वाया बठिंडा खींच खूंच के आप उसमें ले आए, फिर भी मुझे ये बताइए ना, क्या तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी करने थे? क्या इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के टिकट जारी करने थे? क्या इलेक्शन कमीशन ने इनके डेक्लेरेशन बनाने थे? जिन उम्मीदवारों ने पीटीआई की अपनी अफिलिएशन ही नहीं लिखी फॉर्म्स के अंदर, और जिन उम्मीदवारों ने टिकट ही जमा नहीं कराए हैं, ऑल्टरनेट निशान की अलॉटमेंट के लिए नहीं कहा, तो मुझे ये बताइए कि फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद था। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस तरह फैसला दे दिया गया कि जब उम्मीदवार आपके कागजों में गलती कर रहे हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास क्या ऑप्शन थी? इलेक्शन कमीशन का क्या, इलेक्शन कमीशन ने कहा था आप इलेक्शन ठीक ना करवाएं, आप रिटर्निंग अफसर को कागज ठीक जमा ना कराएं, आप पार्टी सर्टिफिकेट ना लगाएं, आप पार्टी एफिलिएशन ना लिखें, आप ऑल्टरनेट निशान के लिए अप्लाई ना करें? ये तो कानूनी गलतियां हैं तहरीक इंसाफ ने की। नहीं तो उन लोगों के हवाले से अता साहब क्या कहेंगे जिन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेट भी जमा करवाया, उन लोगों के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे मैंने कहा, आज जो ऑर्डर काजी फाइज ईसा साहब ने पढ़ा है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई है। आप लोगों ने पीटीआई के उन लोगों को जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा कराया था उनको भी आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, वरना, और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो बहरहाल एक पार्लिमानी पार्टी है। देखिए, जब आप एक निशान अलॉट करवाते हैं और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ना करवाने के नतीजे में निशान वापस ले लिया जाता है, उसका फिर एक फोरम है जहां पे आपने जाके इसको निशान को वापस करना है। निशान वापस लेने की जो पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की, क्या कोई और निशान लेने की कोशिश की गई? क्या इन उम्मीदवारों ने जिन्होंने पीटीआई की टिकट जमा करवाई थी कोई ऑल्टरनेट निशान पार्टी की तरफ से कहा कि जी ये पार्टी का निशान होगा? अब बात यह कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत अगर वो निशान वापस किया गया था और पार्टी का वजूद मौजूद था, तो फिर पीटीआई को चाहिए था ना कि वो ऑल्टरनेट निशान इलेक्शन कमीशन से मांगते। इन्होंने इंडिविजुअल निशान लिए जाके, तो क्या इन्होंने पार्टी के तौर पे दरखास्त नहीं जमा कराई कि हमारा ये निशान खत्म हो गया, हम हमें नया निशान दे दें? वो क्यों नहीं किया गया? लेकिन अता साहब देखिए, आइन को रीराइट करना, आज जो कहा जा रहा है फैसला के 187 के तहत आए, जो कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं, जिसकी माजी में आप लोग भी बात करते रहे कि एक अगर अदलिया हो और वो इस तरह के फैसले दे और हतमी फैसला आ जाए लेकिन वो गलत फैसले हो तो उस पर नजरसानी करनी चाहिए। आप लोग का भी मौक़िफ़ रहे, जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे, जब ये सवाल होता था कि लंदन बैठे उनको कैसे बेल मिल गई, तो आप यही बताते थे कि देखिए जिस किस्म की नाइंसाफ़ी थी तो उसको दुरुस्त करने के लिए आपको इकदाम लेने पड़ेंगे। अब जो आप बात करें ज़रा उस दिन पर अगर हम वापस जाएँ, 13 जनवरी को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का में समाज चल रही थी, पीटीआई वालों ने जब सर्टिफिकेट जमा कराया कि हम बल्लेबाज के निशान पर लड़ना चाहते हैं, ईसीपी ने उसको मना कर दिया। 11:30 बजे जाके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिंबल हम वापस ले रहे हैं, बल्ले का निशान नहीं मिल सकता। उसके बाद कितना वक्त था कि इतने सारे अरकान जाते और फिर कहते कि हम फलां पार्टी का सर्टिफिकेट लेके आते हैं, हमें वहां पे पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने दी जाए। वो एक क्योस वाली सिचुएशन थी जिसके ऊपर बाकायदा ये राय है कि वो जानबूझ के पैदा की जा रही थी ताकि तहरीक इंसाफ को बाहर रखा जाए इलेक्शन से। देखिए, बात यह है कि जिसने लीगल फोरम्स को अप्रोच करना हो वो अपनी पूरी तैयारी करता है, लीगल ग्राउंड वर्क करता है, ऑल्टरनेट निशान के लिए एप्लीकेशन देता है और बाकायदा पूरी लीगल वर्किंग करने के बाद कहता है कि जी ये हमने नया निशान अलॉट करवाना है, आप हमें अलॉट करके दें। देखिए, ये कोई जवाज़ नहीं है कि आप जो एक कानून बनाना, आइन में तरमीम करना जो हक़ है पार्लिमान का, इख्तियार है पार्लिमान का, वो तासुर ये मिल रहा है कि वो अदलिया ने ले लिया है और कानून भी वो लिख रहे हैं, आइन भी वो लिख रहे हैं। तो ये मेरी तो समझ से बाहर है कि आपका एक पिछला फैसला उसको आप इस फैसले में कैसे ठीक करें। और आपने कितने लोगों के लिए आइन के इस आर्टिकल को इन्वोक किया कि आप कह रहे हैं कि जी वो केस में हमारे सामने ये पॉइंट नहीं भी थे तो हम इसका फैसला कर रहे हैं। आपने देखा है आइन तो कहता है, आइन ये भी कहता है, जी जी फरमाइए।
आइन तो ये भी कहता है कि किसी गैर आइनी फैसले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा। अब आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे से तो ये तवक्को तो नहीं है कि वो आइन को रीराइट करेंगे। पहले ही आर्टिकल 63 भी, उसका भी फ़ायदा इसी सियासी जमात को हुआ था। आज भी स्पेशल प्रोविजन इन्वोक की गई है, तो जब इसी सियासी जमात को उसका फायदा हुआ है। लेकिन अता साहब इसी तरह जब आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह करने का वक्त था, क्योंकि नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि 62(1)(f) के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल की होगी। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ 5 साल की होगी। आइन में जो दीगर शिकें हैं डिस्क्वालिफिकेशन की, वहां पे लिखा हुआ है कि 5 साल मुद्दत होगी या कितनी मुद्दत होगी। यहां पे तो नहीं लिखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल की होगी। तो यहां पे भी आप यही कहेंगे कि फिर रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है? देखिए, उसमें पार्लियामान ने ना सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास किया था, रेजोल्यूशन और आइन कानून साजी लेके आए थे, जिसके तहत वो डिक्लेयर किया। नहीं, देखिए, जो आइन की कुछ प्रोविजंस हैं, दे आर सब्जेक्ट टू द लॉ। तो कई दफ़ा पार्लियामान कानून के जरिए भी ये काम करता है, और मैं समझता हूँ कि 5 साल वाला पार्लियामान का इंटेंट मौजूद था, और उसके अंदर एक कानूनी डिबेट अपनी जगह मौजूद है। मगर उस केस में भी ये रिलीफ मांगा गया था ना। ये तो नहीं हो सकता कि केस में रिलीफ ही ना मांगा जाए और आप कहें कि जी ये रिलीफ जो है हमें दे दिया जाए और वो आपको मिल जाए। सही, मैं समझता हूं कि ये आउट ऑफ द वे जाके उनको रिलीफ दिया गया। आता साहब जरा बताइएगा कि जब ये फैसला आया 13 जनवरी का, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, और आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तशरीह की उसकी? देखिए, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाए उसके खिलाफ एक्शन ले। इलेक्शन कमीशन का काम है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो हिदायत जारी की जाती हैं कागजात नामजदगी के हवाले से, वो इंश्योर करें कि जो कागजात नामजदगी हैं वो आइन और कानून के मुताबिक जमा हो रहे हैं। अब इतनी सारी गलतियां तरीके इंसाफ ने की जिनके लिए क्लॉक रिवर्स हो गया है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का तो कोई दोष नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो कानून और आइन के मुताबिक चल रहा था, और एक पिटिशन जिसमें सर्टन रिलीफ है उसको कन्वर्ट करके, क्लॉक को रिवर्स करके अगर एक और पोजीशन पे ले जाया जाएगा, तो तासर तो यही होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर दी जा रही है, जिसका फर्क कोई नहीं पड़ेगा। हमारी पोजीशन तो यानी आप ये कह रहे हैं 208 पे थे, हम 208 पे खड़े हैं। 13 जनवरी इत्तेहाद बरकरार है। 13 जनवरी के फैसले के बाद अगर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज़ाद रखा, क्योंकि सिंबल ले लिया गया था, तो उन्होंने कहा कि जब सिंबल ले लिया गया है तो आप इलेक्शन बतौर पार्टी पीटीआई लड़ नहीं सकते, तो वो दुरुस्त फैसला था इलेक्शन कमीशन का, आप समझते हैं? देखिए, ये तो तहरीक इंसाफ का काम था ना कि मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की राय जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप खुद एक कानून पढ़ा हुआ है आपने, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कमीशन ने कुछ गलत नहीं किया। नहीं किया। ये तो पिटिशनर का काम है कि वो ऑल्टरनेट निशान के लिए अप्लाई करे। वो इलेक्शन कमीशन को कहे कि जी ये हमारे उम्मीदवार हैं, इनको ये फलां निशान अलॉट कर दिया जाए। अब जब उम्मीदवारों ने जाके तरह तरह के निशान अलॉट करवाए और पार्टी सर्टिफिकेट जमा कुछ ने कराए कुछ ने नहीं करवाए, तो ये तो पार्टी का काम था और पार्टी के लीगल सेल का काम था।